कि गांव की सरकार के पास, आपके पास क्या क्या ताकत होती है, आपके क्या क्या अधिकार हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब मैं उस बारे में आपको बताने वाला हूं। पैसा एक्ट के तहत गांव के स्थानीय संसाधनों पर गांव के लोगों का अधिकार होता है। जल, जंगल और जमीन के अधिकार गांव के लोगों के पास होते हैं। खनन यानी माइनिंग से लेकर शराब बिक्री की अनुमति देने तक का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होता है, आपके पास होता है। गांव में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच, वो भी निपटाने का अधिकार गांव के लोगों के पास होता है। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया, अब थोड़ा तफसील से बताता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के लगेगा कि वाकई में इतने सारे अधिकार होते हैं, आप कई लोग चौंक भी जाएंगे। सबसे पहला जमीन का अधिकार। जमीन का क्या अधिकार होता है? ग्राम सभा की सहमति के बिना राज्य सरकार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। फैक्ट्री लगाना हो, रोड बनाना हो, रेलवे लाइन बिछाना हो, खनन करना हो, कुछ भी करना हो, ग्राम सभा यानी आपके गांव के तमाम सदस्यों की रजामंदी जरूरी होगी। प्रस्ताव वहां पर आएगा, पास होगा तो ही सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती है। गांव में किसी आदिवासी की जमीन पर गैर आदिवासी ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है तो ग्राम सभा उसमें दखल देगी और उस कब्जा हुई जमीन को वापस उस आदिवासी व्यक्ति को दिलाएगी। और अगर इसमें कोई अड़चन आएगी तो ग्राम सभा बाकायदा राजस्व अधिकारियों से लेकर पुलिस तक की मदद लेगी, लेकिन उस आदिवासी को उसकी जमीन वापस मिलेगी। ग्राम सभा की सहमति के बाद ही सरकारी या सामुदायिक जमीन का डायवर्जन होगा। लैंड यूज चेंज हो सकता है। अगर वो खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसको अगर गैर कृषि के लिए इस्तेमाल करना है, कोई वहां पर फैक्ट्री लगाना है, कोई योजना चलानी है, तो उसका लैंड यूज भी तभी चेंज होगा जब ग्राम सभा की सहमति होगी। बिना ग्राम सभा की मंजूरी के सरकार डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती। जमीन की खरीद बिक्री, यहां तक खेती का ठेका होगा, उसके बारे में भी ग्राम सभा को सूचना देना जरूरी है। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को अवैधानिक रूप से न बेची जाए, इसमें भी ग्राम सभा का दखल है। कोई ऐसे ही बहलाकर, फुसलाकर, फायदा उठाकर, डराकर, धमकाकर जमीन नहीं खरीद सकता। अगर खरीदता है तो ग्राम सभा उसमें दखल देगी, रजिस्ट्री कैंसिल भी हो जाएगी। गांव की जमीन और वन क्षेत्र का नक्शा, खसरा और B1 ग्राम सभा के पास उपलब्ध होता है। अगर आपको चाहिए जमीन का नक्शा, खसरा, तो आपकी ग्राम सभा के अध्यक्ष के पास वो होगा। साल की शुरुआत में राजस्व और वन विभाग के जो अधिकारी है बाकायदा वो उनको बीट गार्ड नक्शा उपलब्ध कराते हैं साल में एक बार। आपको तहसील जाने की जरूरत नहीं है। और अगर भूमि के अभिलेखों में, कागजात में कोई त्रुटि या गलती हो गई है तो उसके सुधार के लिए भी ग्राम सभा ही पटवारी या बीट गार्ड को बोलेगी और 15 दिनों के अंदर वो त्रुटि सुधार किया जाएगा। इसके साथ और क्या अधिकार है? गांव की जमीन पर लगता है बाजार, पशु मेला, उसका ठेका देने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होता है।